नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। महिला एवं बाल विकास से संबंधित हमने 2 यूनिट लगभग खत्म कर लिए हैं। आज हम तीसरे यूनिट पर जो है चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कुपोषण एवं वृद्धि निगरानी और वजन त्योहार के बारे में। ठीक है, तो कुछ मेन चीजें हैं, इनको मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम कुपोषण के बारे में समझते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण जो है अत्यधिक होने की संभावना जो है होती है। कुपोषण क्या होता है? जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे शरीर को प्रतिदिन के कार्यों के लिए, शरीर के बढ़ाने और रख रखाव के लिए तथा रोगों से बचाव के लिए ऊर्जा या फिर शक्ति की जो है आवश्यकता होती है, जो हमारे भोजन में रहने वाले भोज्य पदार्थों के द्वारा जो है हमको प्राप्त होती है। अगर इन पोषण में, है ना, अगर इन भोज्य पदार्थों में हमको जो है कमी होती है, तो शरीर में उन कमी के कारण से कुछ लक्षण जो है उत्पन्न होते हैं। इस लक्षण को या इस रोग को जो है हम कुपोषण जो है कहते हैं, है ना। यानी पोषण की कमी की वजह से, है ना, हमारे शरीर में कुछ विकृति उत्पन्न हो जाती है, कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। कुपोषण जो है क्या कारण हो सकते हैं बच्चों में कुपोषण के, इस पर जो है चर्चा करते हैं। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को जो है माँ का जो है पीला गाढ़ा दूध, या जिसको अपन खीस या कोलेस्ट्रम जो है कहते हैं, ये तुरंत नहीं देना चाहिए। ठीक है, सही समय व ढंग से जो है पूरक आहार न देना, मतलब अगर ये सारी चीजें जो है नहीं मिलती है एक बच्चे को, है ना, मतलब तुरंत बाद जो है जो गाढ़ा दूध होता है वो अगर नहीं मिल पाता, या संतुलित आहार जो है सही तरीके से नहीं मिल पाता, तो ये सारी चीजें जब नहीं मिल पाती तो बच्चे जो है कुपोषित हो जाते हैं। बार बार दस्त लगना, बीमार पड़ना, है ना, जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम ना होना, तो ये सारी जो है कुपोषण के महत्वपूर्ण कारणों के अंतर्गत आती है। महिलाओं में कुपोषण के क्या कारण हो सकते हैं? 20 वर्ष से पहले अगर गर्भधारण हो रही है, या किशोरियों में अपर्याप्त देखरेख अगर हो रहा है, तो ये सारी कारण जो है महिलाओं में कुपोषण के देखे गए हैं। ठीक है, कुपोषण के बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रकार भी होते हैं। इसमें कम वजन, ये उम्र के हिसाब से होता है। ठीक है, वेस्टिंग, दुबलापन, लंबाई के अनुसार कम वजन होना, स्टटिंग यानी ठिगनापन, यानी छोटे लंबाई के होना, कम लंबाई के होना। तो ये सारी जो अलग अलग प्रकार के कुपोषण हैं, इनको जो है अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। इसको आप लोग देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। हम कुपोषण को कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे? बच्चा सुस्त, चिड़चिड़ा, उदास और ज्यादातर सोता रहे, है ना, ये एक कुपोषण का लक्षण जो है हो सकता है। उसका वजन ना बढ़े, है ना, या घटने लगे, उसका कद ना बढ़े, ठीक है, मतलब कद जो है बढ़ना कम हो जाए, तो वो कुपोषित से शिकार हो सकता है। बच्चों का रंग भूरा और जीभ हुआ होठों का रंग फीका हो जाए। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं कुपोषण को पहचानने के। कुपोषित एवं बीमार बच्चों की पहचान, ठीक है, अलग अलग तरीकों से हम कर सकते हैं। क्लिनिकल असेसमेंट करके आता है, यहाँ से हम जो है पहचान कर सकते हैं। इसमें हम एक यंत्र का जो है उपकरण, है ना, की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें इसमें बाधार व हीनता के लक्षणों को ज्ञात किया जाता है। त्वचा, आंखें, होंठ, जीभ, मसूड़े, दांत, ग्रंथियां, इन सभी का जो है बाह्य परीक्षण करके इनके पोषण स्तर को ज्ञात जो है किया जाता है। तो अलग अलग इसके तरीके हैं ज्ञात करने के, जिसको आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुपोषित बच्चे की पहचान, जिस बच्चे का वजन अति कम हो, उसके बाह की MUAC टेप परिधि जो है मापना। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे जो है उसको मापा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे हमारा आता है पॉइंट वृद्धि निगरानी के बारे में। ठीक है, वृद्धि निगरानी के बारे में अभी अपन विस्तृत चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको आपको जो है समझनी है, जाननी है। ठीक है, मेन जो पॉइंट है उसको मैं बता रहा हूँ। किशोरावस्था में पोषण जो है किस तरीके से होता है, कितने कितने हमको पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है, ये ऑलरेडी मैंने पोषण वाले चैप्टर में कवर किया हुआ है। 13 से 15 वर्ष की है किशोरियां हैं, तो उनको कितने पोषण की जरूरत पड़ती है, कितने कैलोरी पोषण की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन की कितनी जरूरत पड़ती है, कैल्शियम कितनी मात्रा में चाहिए। तो ये अलग अलग चीजें जो है अपन चर्चा कर लिए हैं ऑलरेडी। तो ये सबको फिर से मैं नहीं बताऊंगा, जो चीजें हैं उसको अपन जो है चर्चा कर लिए हैं।
अब यहाँ पे जो मुख्य रूप से हमारा आता है, ठीक है, मुख्य रूप से जो हमारा मेन मुद्दा आता है, इसमें आता है आपका वजन त्योहार। तो इस पर जो है अपन चर्चा कर लेते हैं एक बार, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ज्यादा कुछ, तो मुख्य जो है उसको अपन एक बार चर्चा करते हैं वजन त्योहार के बारे में। सबसे जरूरी यही है, वजन त्योहार जो है कब मनाया जाता है, ठीक है। वजन त्योहार जो है कब मनाया जाता है, तो 7 जुलाई से 16 जुलाई तक जो है वजन त्योहार मनाते हैं। आप लोग डेट को याद रखेंगे, वजन त्योहार कब मनाया जाता है ये पूछ सकता है। तो 7 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई के बीच तक जो है लगभग जो है वजन त्योहार को मनाते हैं अपन, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो है अगस्त माह में वजन त्योहार जो है मनाया जाता है, ठीक है। अगस्त त्योहार में जो है वजन त्योहार का आयोजन किया गया था। वजन त्योहार मनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ था। वजन त्योहार कब मनाया जाता है, तो 2021 में जो है 7 जुलाई से 2021 में जो है 7 जुलाई से 16 जुलाई तक मनाया गया था। 2022 में कब मनाया गया था, तो 1 से जो है 13 अगस्त के बीच में मनाया गया था। वजन त्योहार मनाने का कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो इसको एक बार कंप्लीट पढ़ लेते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। 2012 में जो है वजन त्योहार मनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ था, जिसमें जो है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पोषण स्तर के आकलन के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में हर साल वजन त्योहार का आयोजन किया जाता है, ठीक है। 2012 में जो है वजन त्योहार मनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ था, ठीक है। अलग अलग तारीख में अलग अलग जो है मनाया गया है, हर साल इसको मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में बच्चों में कुपोषण दर के आकलन हेतु हर साल वजन त्योहार का आयोजन किया जाता है। वजन त्योहार के दौरान प्रदेश के आंगनबाड़ियों में अभियान चलाकर बच्चों का वजन ऊंचाई मापकर उम्र के आधार पर कुपोषण का जो है आकलन किया जाता है, ठीक है। और यह आकलन करने के बाद उनको जो है अपने डाटा में एंट्री किया जाता है, ठीक है। इस दौरान लगभग 33 जिलों के 23,79,029 बच्चों का वजन लिया गया था, जिसमें से 19,56,616 बच्चे सामान्य पाए गए, जबकि 4,22,413 बच्चों में कुपोषण की जो स्थिति है वह देखी गई। इनमें 86,751 बच्चे गंभीर कुपोषण और 3,35,662 बच्चे जो है मध्यम कुपोषण से जो है ग्रसित मिले। इसी प्रकार ऊंचाई की अगर मैं बात करता हूं, तो उस आधार पर बनने बच्चों का भी आकलन किया गया। आंकड़ों का जो आकलन है वो जिलेवार, परियोजनावार, पंचायत और आंगनबाड़ी वार पृथक पृथक जो है संकलित किया गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ियों में बच्चों में पोषण स्तर के आकलन के लिए उत्साह के साथ वजन त्योहार मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा बच्चों में व्याप्त जो कुपोषण है, शिशु मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, इनमें कमी लाने व समुदाय में जागरूकता के लिए समय समय पर अनेक प्रकार के जो है प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षणों के अलावा वजन त्योहार के माध्यम से राज्य के सभी 5 वर्ष तक के आयु के बच्चों का वजन जो है 2012-13 से लिया जा रहा है। तो इसकी जो शुरुआत है वजन त्योहार की, वह 2012 के आसपास हुई है। और 5 वर्ष से मतलब 5 वर्ष तक के जितने भी आयु के बच्चे होते हैं उनका जो है वजन और ऊंचाई का जो मापन है वो लिया जाता है और उसकी जो एंट्री है वो करी जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य में अगर एग्जैक्ट डेट देखें अगर वजन त्योहार शुभारंभ का, तो याद रखेंगे 6 जून 2012 को जो है इसकी शुरुआत करी गई थी, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में 2021 में वजन त्योहार की शुरुआत 7 जुलाई से 16 जुलाई के मध्य जो है आरंभ होती है। अलग अलग वर्ष में अलग अलग जो है यहाँ पे चीजें जो है करी गई है। इसमें बहुत सारे अलग अलग डाटाबेस यहाँ पे तैयार जो है किया गया है इसको जानने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। 2012 में आ, इसका अलग अलग प्रतिशत था। कुपोषण की स्थिति जो है 40.05, ठीक है। 2013-14 में कुपोषण का प्रतिशत 36, ठीक है। तो ये आपको डाटा याद रखनी है। 2014 में कुपोषण की प्रतिशत 32 थी, ठीक है। इसी तरीके से सारी डाटा को जो है आपको याद रखना है। वृद्धि पर निगरानी क्या है, हम इसको समझ लेते हैं। एक बच्चे की वृद्धि को नियमित अंतराल से मापना और उसका विश्लेषण करना वृद्धि निगरानी है, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर वृद्धि नहीं कर रहा है तो उसको हम अगर नियमित तरीके से मापन करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, ठीक है, किन तरीकों को अपनाएंगे, तो हम उसको जो है वृद्धि निगरानी कहेंगे। वृद्धि निगरानी का मुख्य जो पर्पस होता है वो बच्चे की कम वृद्धि होने के पहले संकेत पर बच्चे की माता से बातचीत करके उसकी वृद्धि को बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। बच्चों के जन्म से ही वृद्धि पर निगरानी रखना शुरू कर देना चाहिए।
निम्नलिखित बच्चों की वृद्धि पर निगरानी रखना आवश्यक है। जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के सभी बच्चों का प्रत्येक माह, 3 से लेकर के 5 वर्ष तक के अत्यंत कुपोषित बच्चों का प्रत्येक माह, 3 से 5 वर्ष के बच्चे, वे बच्चे जो संभावित खतरे की सीमा में हो, वो प्रत्येक माह, और 3 से 5 वर्ष के सामान्य श्रेणी के बच्चे का यदि प्रति माह संभव न हो तो प्रत्येक 3 माह में जो है कर सकते हैं। क्यों आवश्यक है वृद्धि निगरानी करना? प्रदेश में कुपोषण की दर बहुत ज्यादा अधिक है। 3 वर्ष से कम आयु में कुपोषित बच्चों की संख्या का प्रतिशत जो है अधिकतम होता जा रहा है। यदि वृद्धि निगरानी न किया जाए तो इसकी पहचान संभव नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसी वजह से मतलब कुपोषण की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए जो है वृद्धि निगरानी करना आवश्यक है, ताकि बच्चों में ये पता चल सके कि कौन जो है कुपोषण से पीड़ित है या किसको जो है उसको पीड़ित होने से रोका जा सकता है। तो ये बहुत सारी अलग अलग चीजें यहाँ पे जो है दी गई है। ठीक है, तो इसको आप लोग देखेंगे, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कुछ वजन के अनुसार मासिक बढ़ोतरी को यहाँ पे दर्शाया गया है। बच्चे का वजन जन्म से 6 माह तक लगभग 600 से 800 ग्राम प्रति माह, और 7 माह से 12 माह तक 300 से 400 ग्राम प्रति माह, 1 वर्ष से 3 वर्ष तक 150 से 250 ग्राम प्रति माह, और वजन 3 वर्ष से 5 वर्ष तक लगभग 125 ग्राम प्रति माह जो है होना चाहिए। वृद्धि पर निगरानी रखने के बहुत सारे अलग अलग कदम जो है उठाए गए हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, जिसमें सही वजन करना, सॉल्टर मशीन का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, सॉल्टर मशीन यह घड़ी के डायल नुमा टाइप की होती है। वजन लेने के पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वजन सही मशीन जो है वजन दर्शा रहा है। यदि कुछ तकनीकी खराबी है तो उसको जो है ठीक कर लेना चाहिए। तो ये सॉल्टर मशीन के माध्यम से जो है वजन अपन कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों का मशीन वृद्धि चार्ट के द्वारा है ना उसका वजन को सही तरीके से दर्शाना। तो ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग तरीकाएं हैं जिसको आपको जो है समझनी है, पढ़नी है, जाननी है। छोटी छोटी चीजें जो है इसके अंतर्गत पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आपको जो है इसका नोट्स, कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा। इसमें कुछ समझाने का है नहीं, कुछ कुछ जो पॉइंट्स है उसको मैं बस क्लियर कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ है नहीं। इसको आपको स्वयं जो है समझनी है, पढ़नी है ना। इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिसको नहीं समझा जा सके। ये बस डाटा है, और किस तरीके से जो है उसको कम करना है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, चलिए, तो ये एक लंबाई एवं वजन का एक चार्ट दिया गया है कि इतना में इतना वजन होना चाहिए और इतना जो है पढ़ना चाहिए। इसको आप लोग देखेंगे। हाँ, वृद्धि निगरानी में संशोधन। WHO द्वारा जो है निर्धारित नवीन वृद्धि निगरानी चार्ट लगभग 1/4/2009 से प्रदेश में लागू है। इस पठन सामग्री में नवीन वृद्धि निगरानी के बारे में जानकारी दी गई है, अर्थात वर्तमान में वृद्धि निगरानी की जो पद्धति प्रचलन में है एवं जिसे पठन सामग्री में शामिल नहीं किया गया है, वर्तमान में वृद्धि निगरानी की मुख्य बातों को हम यहाँ पे ले सकते हैं। पहला है, आंगनबाड़ी स्तर पर तैयार किए जाने वाले वृद्धि निगरानी चार्ट को ICDS ग्रोथ चार्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, वर्तमान में प्रचलित वृद्धि निगरानी चार्ट में खड़ी रेखा में बच्चों के वजन एवं आड़ी रेखा में बच्चों की आयु को जो है प्रदर्शित किया जाता है। वर्तमान समय में जो प्रचलित वृद्धि चार्ट है इसमें 4 रेखाएं होती है। इसमें सबसे ऊपर की रेखा वजन को दर्शाती है, और समान श्रेणी के बच्चे ऊपर की रेखा एवं ऊपर से द्वितीय रेखा के मध्य वजन दर्शाने वाले बच्चे प्रथम श्रेणी यानी ग्रेड 1 के होते हैं। द्वितीय जो रेखा होती है एवं तृतीय रेखा के मध्य वजन को दर्शाने वाली बच्चे जो है द्वितीय श्रेणी में यानी ग्रेड 2 के अंतर्गत होती है, एवं नीचे से प्रथम रेखा एवं द्वितीय रेखा के मध्य जो वजन दर्शाने वाले बच्चे होते हैं वो ग्रेड 3 के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से नीचे से प्रथम रेखा और नीचे वजन दर्शाने वाले बच्चे चतुर्थ श्रेणी यानी ग्रेड 4 के अंतर्गत आते हैं। ये ग्रेड के बच्चे जो है कुपोषित होते हैं। वर्तमान में लागू वृद्धि निगरानी चार्ट के अनुसार बच्चों को वजन के आधार पर 2 भागों में जो है बांटा गया है, एक तो सामान्य बच्चे और दूसरा कुपोषित बच्चे। कुपोषित बच्चों को वजन के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ठीक है, इस तरीके से ग्रेड 1 एवं 2 के बच्चे साधारण कुपोषण की श्रेणी में आते हैं, और 3 एवं 4 जो है गंभीर कुपोषित की श्रेणी में आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे वजन त्योहार के अनुसार अगर मैं बात करता हूँ, वजन त्योहार के अनुसार कुपोषण की दर 2012-13 में जो है 40.05% से घट करके 2022-23 में 17.7% रह गई है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कितना कितना जो है प्रतिशत था।
और मुख्य रूप से आपको याद रखना है 2012-13 में 40% था, जो कि 2022-23 में घट करके 17.76% हो गई है। ठीक है, मतलब इतनी जो है कमी यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे अपन चर्चा किए हैं। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, आपको खुद से स्वयं से पढ़ना है और मुख्य मुख्य जो पॉइंट्स है उसको आपको याद रखनी है। इसका नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगी, निश्चिंत रहेंगे। बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।